अंतर बना और बच्चों ने एक एक तो पहन लिया। कड़े कौन सी है तू? हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। वीडियो थोड़ा लेट आ रहा है, लेकिन ये वीडियो है मेरे मायके विज़िट का। जब मैं मायके गई थी, मतलब 1 महीना हो गया लेकिन वीडियो जो है एडिट तो करके रख दिया था, लेकिन डाल नहीं पाई थी। बट अब वीडियो बनाया है तो सोचा कि चलो शेयर भी आपके साथ कर ही लेती हूँ। ये वो दिन है जिस दिन मैं ससुराल वापस आने वाली थी, और आज मम्मी की तबीयत भी ना थोड़ी सी डाउन थी। उनको धूप लग गई थी, लू लग गई थी एक्चुअली। तो बहुत ज़्यादा उनको ऐसे सर में दर्द हो रहा था, थोड़ा जुकाम सा भी लग रहा था, तो वो थोड़ा सा ना ऐसे बीमार टाइप हो रखी थी तो अचार बनाया था हम लोगों ने, और मम्मी रात में ही मेरे को बोल रही थी कि अब तू अपना अचार तो डाल ले, क्योंकि अब मुझे जाना भी था ससुराल, लेकिन शाम तक जाऊंगी। तो सुबह उठते ही मम्मी ने बस यही बोल दिया कि अब तो डाल ले कम से कम, क्योंकि उसको ये होता है कि कोई काम अगर पड़ा रहता है ना, वो मतलब हाथों हाथ ही करो, वरना तो वो पैनिक अटैक आने लग जाते हैं उसको। तो इसलिए रात में तो मैंने नहीं डाला, क्योंकि रात में मुझे मेहंदी भी लगानी थी। तो इसलिए फिर मैंने मम्मी को बोल दिया था कि कोई नहीं, मैं सुबह उठते ही ये तेरा काम कर दूंगी। और सुबह फिर मम्मी की तबीयत भी थोड़ी सी ख़राब हो गई, तो जो किचन है वो भी थोड़ा मैंने ही संभाला उस दिन। तो क्योंकि उनसे बिल्कुल भी ऐसा हो नहीं रहा था, सर दर्द हो रहा था। तो यहाँ पे वो मेरी हेल्प तो कर रही हैं, लेकिन अभी भी उनको ना थोड़ा सर दर्द हो रहा था। लेकिन सुबह सुबह क्या होता है ना, पानी आता है, और पानी का सारा काम ना मम्मी को ही पता होता है, मुझे उतना पता नहीं होता। तो मम्मी ने पानी वानी भरा था, तो इसीलिए वो थोड़ा मुझे बता भी रही थी कि इस वाले बर्तन में मेरा डाल दे, मतलब इस जार में मेरे लिए डाल दे, और इस जार में तेरे लिए डाल ले। मेरे जार जो हैं वो मैंने मंगवा लिए थे अनवी को भेजकर ससुराल से ही क्योंकि वहाँ पे मैंने धोकर रखे थे अचार के लिए ही। और वो मैं जब आई थी तब तो लेकर नहीं आई थी, मुझे लगा मैं ख़रीद कर ले आऊँगी, और ख़रीद कर मैं लाई भी थी। मतलब मम्मी और मैं लाए थे, बट मम्मी का फिर मन चल गया, उन पे काफ़ी सुंदर उनको लगे। तो मैंने बोला कोई नहीं, ये तू ही रख ले, मैं मेरे वाले मंगवा लेती हूँ। तो बस अब ये जो है कैरी का अचार, ये शिल्पा के लिए हमने डाला था, और ये अभी तक तो इसी में रहेगा, क्योंकि फिर बाद में मम्मी इसको डालती रहेगी। अभी तो थोड़ा इसको और बनने देना है। और आप देख सकते हो पापा जी ने इस तरीके से पैक करके भेजे थे दोनों जार, तो वापस मैंने इसी में सेट कर दिए, ताकि ये सही सलामत जो है वो ससुराल पहुंच जाए, क्योंकि खाने तो वहीं पे है ना, इसलिए टूट फूट ना जाए तो इसी तरीके से वापस मैंने इनको पैक कर दिए। और बस अपने अचार पैक करके मैंने रख दिए बाहर के साइड, और मम्मी ने जो है अपने वाले अचार कुछ इस तरीके से रखे बास्केट में रख कर, और फिर रख दिए, ताकि अगर थोड़ा भी ऑयल लीकेज हो तो वो ज़्यादा मतलब फैले नहीं और उसी में रह जाए। और मैं बनाने लग गई थी अपने लिए एक चाय। मम्मी ने भी हालांकि लिया था, और आप देख सकते हो वो दिखा रही थी कि किस तरीके से वो अचार रख रही है। और बस फिर चाय बनाने के साथ साथ ही ना मैंने थोड़ी सी इमली भिगो दी, क्योंकि मैं बनाने वाली थी इडली सांभर। और बच्चों को जो है वो आपको पता है इडली से ज़्यादा उनको डोसा पसंद है। तो थोड़ा मैं सोच रही थी कि एक बार तो इडली बना लेती हूँ, और थोड़ा बैटर रख के उनके लिए डोसा बना दूँगी, ताकि बच्चे भी खुश और हम भी खुश। मम्मी पापा को तो इडली भी पसंद है, इसलिए उनकी फरमाइश पे ही मैंने इडली बनाई थी। रात में ही बैटर बना दिया था, और बस अब लग गई थी मैं चाय बनाने। चाय पीकर उसके बाद लगूंगी, साथ के साथ ही सांभर और इनका भी मैं काम करते जा रही थी। और आप यहाँ पे देख सकते हो हमारी चाय जो है वो काफ़ी टेस्टी सी बन रही है। और सच बताऊँ तो वापस अभी देखकर वापस मन कर गया है सांभर के लिए बहुत ज़्यादा सब्जियाँ तो नहीं थी, हाँ बीन्स लौकी ये सब ही मैंने कट करके और कुकर में ही डायरेक्ट डाल दी। अरहर की दाल भी सुबह भिगो दी थी मैंने अचार डालने से पहले, तो वो भी मैंने
इसमें ऐड कर दी। और सांभर ना बहुत ही इजी वाली बनाती हूँ मैं, सब कुछ एक साथ ही कुकर में डालकर फिर तड़का लगा देती हूँ। और ये सांभर ना काफ़ी टेस्टी बनती है। ऐसा नहीं है कि आप दाल को अलग से उबालो, सब्जियों को अलग से उबालो। उसमें एक तो देखो गैस इतनी महंगी हो गई है, आप कम से कम बचत के साथ अगर करते हो ना तो ज़्यादा किफ़ायती होता है वो। अदरवाइज़ क्योंकि बहुत ज़्यादा भैया महंगे होती जा रहे हैं, सिलेंडर कई कई जगह तो मिल भी नहीं रहे हैं, बट अब हाँ थोड़ा मिलना स्टार्ट हुए हैं, लेकिन महंगे ही हैं। तो बचत के साथ ही काम करो, अदरवाइज़ आपका ही नुकसान है। इसलिए मैं तो क्या करती हूँ, सब कुछ एक साथ ही उबाल देती हूँ, उसके बाद इसमें तड़का लगा देती हूँ। और बस इधर मेरी सांभर जो है वो भी चढ़ चुकी है। और इडली का जो बैटर है वो आप देख सकते हो मैंने रात में ही भिगो दिया था, जैसा कि मैंने बोला। इसमें बस अब इनो डालूँगी और फिर इसे बनने के लिए छोड़ दूँगी। तो एक बार का ही बस बहुत हो गया था हम तीनों के लिए, क्योंकि डोसा भी साथ के साथ ही बनेगा, तो बच्चे भी खा लेंगे और एक एक दो दो हम भी ले लेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चों को ही डोसा पसंद है, हमको भी पसंद है भाई। तो बस यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा इडली का जो बैटर है काफ़ी सही से फर्मेंट हो गया है। और अब बस चढ़ा देते हैं इडली बनने के लिए। ये लीजिए, मम्मी वाले में ना इस तरीके से छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा, मतलब इसे मतलब बड़े से और बड़ा, इस तरीके से सांचे हैं। मेरे वाले में सारे 4-4 के वाले हैं। और ये लीजिए हमारी इडली जो है वो बनकर रेडी हैं, आप देख सकते हो। और यहाँ पे थोड़ी सी बन भी गई हैं। ये हमारी सांभर है। और ये लीजिए पापा जो हैं इधर लगे हुए हैं खाने के लिए। और आलू जो हैं वो फ्रिज में उबले हुए रखे थे, तो मैंने सोचा कि चलो जब आलू रखे ही हैं तो बच्चों के लिए थोड़ा मसाला भी बना देती हूँ डोसे के साथ। तो यहाँ पे हमारा मसाला बन गया है, मसाला डोसा के लिए। ये देखो एकदम यम्मी यम्मी सा। और बस खा पी कर, मतलब बच्चों को खिला पिला कर, फिर मैंने यहाँ पे शुरू कर दी है किचन की सफाई। अभी मैंने चाय पी थी तो मुझे बहुत ज़्यादा भूख नहीं थी, तो मैंने मम्मी को बोल दिया था मैं बाद में खाऊंगी, और जिस चीज़ को खाना है वो आप खा लो। मम्मी ने भी एक बार के लिए मना ही करा था क्योंकि उनके सर में दर्द हो रहा था, तो उनको मैंने थोड़ा सा कुछ खिला के और है ना मेडिसिन दे दी थी। और उनके सर में इतना तेज़ दर्द था, फिर मैं घर से इनफेक्ट लेकर आई थी सर दर्द की दवाई, तो वो ही मैंने मम्मी को दे दी कि आप ले लो और लेकर थोड़ी देर सो जाओ तो आराम मिलेगा। उसके बाद सच में उनको सर दर्द में तो ठीक हो गया था। बस जुकाम जो है वो तो आपको पता ही है, एक बार लू लग जाती है तो इतनी इजीली वो जाती नहीं है, आपको 4 से 5 दिन लग जाते हैं जुकाम को ठीक होने में। फिर खांसी हो जाती है, और ये सारी चीज़ें ना बड़ी ही, मतलब भाई मुझे तो मतलब इतना ज़्यादा डर लगता है ना खांसी जुकाम से, क्योंकि मैं तो अगर बीमार हो जाती हूँ ना तो फिर महीने भर ही ठीक नहीं होती। तो इसलिए लू लगने से या ठंड लगने से, हर चीज़ से मुझे तो बुखार हो जाता है आजकल। जब से कोरोना के इंजेक्शन लगे ना मुझे बहुत ज़्यादा मतलब होने लग गया है, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। और सच बताऊँ तो शादी से पहले, इनफैक्ट कोरोना से भी पहले मुझे पता भी नहीं था बुखार होता कैसे है। मैं कभी भी गर्म थी, मेरी बॉडी कभी गर्म नहीं होती थी, लेकिन कोरोना के जब वो वैक्सीनेशन हुआ ना उसके बाद से मेरी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई है पता नहीं क्यों। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चों का डोसा जो है वो रेडी कर रही हूँ मैं, इडली दे रही हूँ साथ में। और मम्मी ने एक बहुत ही टेस्टी सा वो ड्रिंक बनाती है, बेल जो आता है ना, बेल का जूस बनाते हैं, उसमें सौंफ और मिश्री डाल के, तो वो हमने पिया। एंड यहाँ पे देखो थोड़ा सा, अब कुछ देखो है ना तिगड़म, कुछ दिमाग थोड़ी सी कारस्तानी ना करें तो हो नहीं सकता। ये तो मतलब दिमाग ही ख़राब हो जाता है मेरा तो, अगर मैं कुछ अकड़म बकड़म ना करूँ तो मैं क्या कर रही हूँ, तवे पे डाला घी, उस पे मैं डाल रही हूँ ये पोड़ी मसाला एंड थोड़ी सी, मतलब 4 इडली मैंने तोड़ ली और इनको इस मसाले में थोड़ा कोट कर रही हूँ। अब कुछ तो मतलब तिगड़म लगानी होती है ना मुझे, तो हर चीज़ का एक एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है तो बस वही करा मैंने यहाँ पे। और आप देख सकते हो ये इडली कितनी यम्मी यम्मी सी दिख रही है ना, और सच में खाने में थी भी यम्मी। तो थोड़ा सा ना ड्राई सा हो रहा था, जलने जैसा लग रहा था मुझे, तो मैंने थोड़ी सी इस पर सांभर ऐसे स्प्रिंकल कर दी, स्प्रिंकल क्या थोड़ी सी ऐसे डाल दी और फिर इसमें मिक्स कर दिया। और ये काफ़ी यम्मी सी एकदम टेस्टी मसालेदार हमारी इडली बनकर रेडी हैं। तो प्लीज़ आप भी ज़रूर इसको एक बार ट्राई करके देखना, सच में मज़ा आ जाता है। ऐसा कुछ
तिगड़म लगाते हैं तो। और ये लीजिए हमारी प्लेट जो है वो रेडी हो रही है। थोड़ा सा मसाला बच गया था बच्चों का तो वो मैंने भी ले लिया और मेरी प्लेट जो है वो रेडी हो गई, आप देख सकते हो, यम्मी यम्मी सी। उसके बाद मैं आई ऊपर और अब नहाने आई थी मैं, लेकिन हमारा सारा सामान ना ये अलमारी में मैंने सेट कर रखा था, तो अब बारी थी इसको वापस निकालने की, क्योंकि अब तैयारी तो करनी है। तो मैंने सोचा नहाने से पहले सारा सामान सेट कर दूं। जाऊंगी तो देखो शाम को ही, लेकिन सेट तो करूं, क्योंकि अभी तक कुछ भी पैक नहीं करा था मैंने। आप देख सकते हो सारा सामान जो है वो अलमारी में भरा हुआ है। और अब जब आते हैं तो एक बैग होता है, जाते हैं तो दो हो जाते हैं। भाई हर लड़की के साथ होता है ये, मायके से जाती है तो वो सामान भर कर लेकर ही जाती है। तो बस वही सारा सामान मुझे अभी सेट करना था। काफ़ी सारी पैकिंग करनी थी और मेरा ना माथा घूम रहा था कि कैसे क्या ही हो रहा है लेकिन करना तो था ही। तो बस उसके लिए सारा सामान जो है मैंने निकाल के बेड पे रख लिया, ताकि मुझे पता हो भाई कैसे क्या लगाना है। और आप देख सकते हो बैग के अंदर बैग डाल के लाई थी मैं, ताकि मम्मी के यहाँ से फिर मुझे और बैग ना लेने पड़े। अदरवाइज़ हमेशा ही ना मम्मी के 4-5 बैग उठा के ले आती हूँ मैं फिर पहुँचाती रहती हूँ बच्चों के साथ। तो अभी मैं अपना ही बैग डाल के ले आई थी कि चलो अब इसमें ही रख लूँगी। तो जितने भी मेरे पुराने कपड़े हम लोग लेकर आए थे ना पहनने के लिए, वो तो ये छोटे वाले बैग में आ जाएंगे, क्योंकि एक एक ड्रेस तो जो हम अभी मैं वॉश करने वाली हूँ ना, वो तो मैं यहीं पे छोड़ कर चली जाऊँगी, बाद में मम्मी भेजती रहेगी। तो इसलिए वो तो एटलीस्ट 3 जोड़ी कपड़े तो कम हुए हमारे। और बस अब सारे जो कपड़े हैं वो फोल्ड कर करके यहाँ पे मैं सेट करने लगी हूँ। और ये लीजिए सारे जो बैग कपड़े हैं ना वो इस बैग में आ गए। और अब ये जो नए वाले कपड़े हैं इनकी करनी है मुझे पैकिंग, मतलब इनमें बिंदी के पत्ते लगाने होते हैं, ढंग से थोड़ा पैक करना होता है, क्योंकि ससुराल ले जा रहे हैं भाई, ऐसे थोड़े ना ले जाएंगे तो इसलिए सारे जो कपड़े हैं ना उनमें अच्छे से हम उनको सेट करेंगे। और यहाँ पे हमारी जो मेड थी ना, मतलब मेड हैं, उनको मैं ये सारा सामान दिखा रही थी और बड़ा खुश हो रही थी नई नई चीज़ें देखकर। और बस उनको दिखा के फिर मैं वापस इनको रखने लग गई, क्योंकि अब मुझे नहाने जाना है। ये बाद में करूँगी मैं पैक, क्योंकि इनको मैं सबको नीचे लेकर जाऊँगी। सारा सामान जो पैकिंग का है वो नीचे ही है, मम्मी ही देंगे बिंदी के पत्ते। और ये बड़ा ही प्यारा सा एक ब्लाउज़ मैंने सिलवाया था, मतलब ये साड़ी बहुत ही प्यारी सी है, उसके साथ ही मैंने ये ब्लाउज़ सिलवाया था। और आप देख सकते हो ये सूट मैं लेकर आई थी पहनकर जाने के लिए, एक कॉटन का। तो इसकी ना पजामे बहुत ही ज़्यादा टाइट सी आ गई थी, मतलब पहन तो ली मैंने, लेकिन ये मुझे ना कंफर्टेबल नहीं लग रही थी, क्योंकि जो सूट का साइज़ था ना, मतलब कुर्ते का साइज़ है, उससे ये 2 नंबर छोटी है। मतलब देने वाले का दिमाग देखो, इनफैक्ट बनाने वाले ने भी सच बताऊं तो बड़ी ही गड़बड़ करी। मैं गई चेंज करवा कर लाई, जो नंबर कुर्ते का था वही नंबर की मैं पजामे वापस लेकर आई, और वो भी सेम साइज़ की थी, मतलब छोटी ही थी। तो इसलिए बड़ी ही गड़बड़ के साथ मैं पहन कर गई थी। लेकिन बाद में मैंने ना छोड़ ही दिया इसको कि मैं अब नहीं पहनने वाली, और पजामा पहन लिया था इसके नीचे। ये देखो क्या करें, ये कुर्ता जो है वो 42 है एंड ये 40, ये लो पजामा पहन लिया। और अब इसको चेंज करवा कर मैं लेकर आई, और यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चे जो हैं वो अपनी ही बदमाशियों में लगे हुए हैं। ये देखो ले आया है गद्दा, और मैं चेंज करवा कर आ गई थी पजामे, और उसके बाद मैंने कर लिया चेंज, क्योंकि अभी तो बस थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। धूप में गई थी भागे भागे चेंज करवाने के लिए, और यहाँ पे मैं बैठकर पहले करने लग गई थी पैकिंग। ये आप देख सकते हो सारी साड़ियों में ना हम लगाएंगे बिंदी के पत्ते। उसके बाद ना मम्मी के पास काफ़ी सारे ना मुझे पाउच भी मिल गए, तो सारा जो सामान था ना मैंने पाउचेस में पैक कर लिया था, वो भी आपको दिखाऊंगी देखो। और काफ़ी सुंदर सुंदर कुर्ते, काफ़ी सुंदर सुंदर सूट मैंने लिए थे, बहुत ही प्यारे प्यारे। लेकिन इनमें ना एक प्रॉब्लम होती है, पता नहीं क्यों ना, जो ये हैवी वाले सूट होते हैं ना ऐसे वाले, तो ये थोड़े से ना चुभते हैं। क्या आपको भी चुभते हैं क्या? मुझे तो ये बहुत चुभते हैं। तो मैंने सोचा था, मैंने ले तो लिया, फिर मैंने सोचा कि चलो इनको ना कुछ तो तिगड़म लगा के मैं अंदर की साइड जहाँ पे चुभ रहे हैं ना वहाँ पे अलग कपड़ा लगा दूँगी। बट वो अभी मैं कब लगाऊँगी आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी जब भी करूँगी। और ये एक जीन्स एंड टॉप लिया था मैंने, 2 टी-शर्ट्स ली थी, और ये जीन्स टॉप आपने मेरे मकलोडगंज व्लॉग में देखा होगा, क्योंकि
इनको पहनकर मैं घूम कर भी आ चुकी हूँ सच बताऊँ तो, क्योंकि बहुत ही सुंदर लगे थे, बहुत सुंदर। और आप देख सकते हो मैंने सारा सामान जो है ना पाउचेस में भर लिया, एक्सेप्ट इसको क्योंकि ये थोड़ा सा एक पाउच कम पड़ गया था। तो देख सकते हो आप कितना सुंदर सुंदर मैंने इसको पैक कर लिया है, पाउचेस में भर लिया है और सारा सामान जो है वो रेडी हो गया। और ये सारे मेरे ही हैं, बस ये येलो वाली साड़ी जो है ना वो मम्मी जी की है। बच्चों का इस तरीके से पैक नहीं करा, उनका तो एक एक रख लिया है मैंने ऐसे ही, और एक एक वो पहन कर बैठे हैं। तो बस अब रेडी होकर हम लग गए थोड़ा सा लूडो खेलने, और उसके बाद चलेंगे ससुराल, क्योंकि जाना तो है ही यार। मतलब मायके की वो एक होती है ना कि भाई साल भर इंतज़ार करते रहते हैं और फिर जाते हैं, तो आते वक्त ना बहुत ही दुख सा होता है कि अब पता नहीं कब। और यहाँ पे आप देख सकते हो मम्मी भी हमारे साथ लगी हुई हैं खेलने के लिए। हालांकि उनकी तबीयत थोड़ी अभी भी ख़राब थी। मैंने पूछा भी था कि मैं खाना बना के जाऊँ क्या, मतलब लेट चली जाऊँगी, लेकिन उन्होंने बोला नहीं कोई बात नहीं, मैं बना लूँगी। और बस फिर वो करने लग गई हमको विदा। आप देख सकते हो यहाँ पे अनवी को, अर्नव को तिलक हो गया, उसके बाद मेरी बारी आई। और यहाँ पे मम्मी जो हैं वो थोड़ा सा ऐसे हो रही थी, क्योंकि एक तो तबीयत ख़राब, ऊपर से हम जा रहे थे, फिर से वही अपना कमरा, अपना फ़ोन उसी में लगी रहेंगी। और उसके बाद आ गई ससुराल, और ये ना आम पन्ना स्क्वैश में बना के गई थी जब गई थी ससुराल से। तो घर पे मेहमान आए थे तो उनके लिए मैंने बनाया था आम पन्ना, तो बस वो दिया। और उसके बाद खरबूजा कटा हुआ था तो वो खाया मैंने। रात में इतनी तेज़ बारिश आई, रात में क्या मतलब 8 बजे के आसपास, कि ओले गिरने लग गए थे। और बच्चे जो हैं वो काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे, ओले उठा उठा के ला रहे थे। आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा राउंड राउंड सर्कल में वो गिर रहे थे, पता नहीं कैसे। और बस डिनर में दाल चावल बनाए थे, क्योंकि जब भी मायके आते हैं, ससुराल जाते हैं ना, तो दाल चावल बनाए जाते हैं। तो बस वही मैंने खाए, और काफ़ी यम्मी यम्मी टेस्टी टेस्टी दाल बनी थी, जो कि सच बताऊँ तो अर्नव ने दोबारा भी मांगी थी, कम पड़ गई थी। और ये लड्डू मैं लेकर आई थी मायके से। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग, कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। बाय बाय।